हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों के कान की सफाई के बारे में। किन्हीं का कमेंट्स आया था कि मैम बच्चों की कान की सफाई करना तो काफ़ी मुश्किल होता है। वैसे बच्चे के बॉडी के हर पार्ट का सफाई करना मुश्किल होता है, लेकिन हम लोगों को बॉडी के हर पार्ट का सफाई करना होता है। उसी में से एक होता है कान। आप देख, ये मेरी बच्ची है जो बड़ी हो चुकी है। मैं इसके कानों की सफाई किस तरह से किया करती थी मैं आज आपको करके दिखाऊँगी, क्योंकि बच्चों की कान की सफाई, नाक की सफाई, आँख की सफाई, बॉडी के हर पार्ट की सफाई करनी होती है। और बच्चा तो खुद से करेगा नहीं, वो खुद माँ को ही करनी होती है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से कान की सफाई करती थी। और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, आप इसे आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी बच्ची है, अब ये बड़ी हो चुकी है। अब तो ये जब छोटी थी तो मैं इसके कानों की सफाई किस तरह से करती थी मैं आपको दिखाने वाली। पहले मैं आपको कान दिखाती हूँ। आप बच्ची का कान देख सकते हैं इस तरह से। बच्चे का कान का जो सफाई करना होता है किसी भी बच्चे का, तो आप बाहर का एरिया को भी हम लोगों को साफ़ करना होता है और अंदर का एरिया को भी साफ़ करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग कान के बाहर का जो पीछे का पार्ट होता है उसे हम लोगों को साफ़ करना होगा। तो सबसे पहले अगर इसे आप साफ़ नहीं करेंगे रेगुलर, तो आप देखेंगे जब हम लोग बच्चे को नहलाते हैं तो बच्चे को नहलाने के टाइम पे शैम्पू साबुन जो भी हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग अच्छे से यहाँ पे धो नहीं पाते हैं। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जब बच्चे को नहाने के बाद जो बेस्ट टाइम है बच्चों के बॉडी के हर पार्ट की सफाई करने की, वो है नहाने के तुरंत बाद। क्योंकि नहाने के टाइम पे बच्चा गीला होता है और उस टाइम पे आसानी से हम लोग साफ़ कर पाते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आप कान के पीछे की सफाई रेगुलर नहीं करेंगे तो होगा क्या कि वो मैल जो है, गंदगी जो धीरे धीरे जमा होते जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो वहाँ पे घाव होना शुरू हो जाएगा। कितने बच्चों का कान तो वहाँ पे कट जाता है। ऐसा आपके बच्चे के साथ न हो, इसलिए हम लोगों को बच्चों के कानों की सफाई डेली करनी चाहिए। एक आध दिन गैप हो जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं, पर कोशिश करनी चाहिए कि उसे हम डेली साफ़ करें। तो सबसे पहले करना क्या है, पीछे का पार्ट हम लोग सबसे पहले साफ़ करेंगे। तो पीछे का पार्ट आप साफ़ करने के लिए कॉटन का हैंकी यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी कपड़ा पतला जो कॉटन का है उसे यूज कर सकते हैं। उसको इस तरह से आप ये मिडिल जो इंडेक्स फिंगर है उसमें आप फंसा सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आपको करना क्या है, कान का पीछे का पार्ट इस तरह से कान को होल्ड करना है और इस तरह से पूरा एक बार इस तरह से राउंड मारना है हल्के हाथों से। आसपास का जो पार्ट है पीछे इस तरह से, इसको भी अच्छे से हम लोगों को साफ़ करना है। तो इस तरह से अगर आप साफ़ करेंगे तो कान का पीछे का जो गंदगी जमा रहेगा वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ये तो हो गया पीछे का पार्ट। अब है कान के आगे का पार्ट। देखिए, कान के आगे का पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले जो ऊपर का जो ये पार्ट है उसको साफ़ करना आसान होता है। देखिए ये वाला पार्ट, इसमें भी क्या होता है, ये सारा पार्ट जो है यहाँ पे जो हल्का हल्का गड्ढा टाइप का रहता है उसमें भी गंदगी जमा हो जाती है। तो उसको भी हम लोगों को क्या करना है, क्लीन करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसी तरह से आँख फंसाना है और इस तरह से हम लोगों को क्या हाथों से क्या करना है, इस तरह से रब नहीं करना है। ये ऐसे ऐसे रब कर रहे हैं, इस तरह से रब नहीं करना है, हल्के हाथों से बस छूना है इसको। तो इस तरह से क्या करना है हम लोगों को, इस तरह से हल्के हाथों से छू कर इस तरह से गंदगी को हटाना है। इस तरह से ये हो गया ऊपर का पार्ट। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा होल बनता है। ये होल के अंदर हम लोग तो फिंगर डाल नहीं सकते, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ईयरबड्स। आप ईयरबड्स यूज करके यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे जो होल हल्का सा है इसमें आप ईयरबड डालकर इसके कान की जो गंदगी है उसको इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे उसके जो होल के जो कान का जो छेद होता है उसके आसपास इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं, या फिर आप हैंकी यूज करके इस तरह से फंसाकर यहाँ पे जो एरिया है उसको भी हम लोग अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो ये हो गया कान के बाहर की सफाई। अब है कान के अंदर की, होल के अंदर की सफाई। वो भी थोड़ा बहुत हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि कान के अंदर थोड़ा सा भी तो उसके लिए हम लोग ईयरबड्स यूज नहीं करेंगे। ईयरबड्स देखिए, आप ईयरबड्स अगर यूज़ करते हैं तो देखिए ईयरबड्स के आगे का जो पार्ट है वो कितना मोटा है और बच्चे का कान का जो छेद होता है कितना छोटा होता है। तो अगर हम लोग ईयरबड्स इस तरह से यूज करेंगे तो क्या होता है, कान के ऊपर का पार्ट में जो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बाल होता है उसमें जो गंदगी फंसी हुई होती है वो, और उसको हम लोग अंदर डालते हैं इसको, तो वो और क्या होता है, पुश होकर इस तरह से डालते हैं तो वो और प्रेस होकर अंदर चला हो जाता है, उसको वो और अंदर की ओर चला जाता है। तो हम लोगों को ईयरबड्स यूज नहीं करना है। यूज करना है हम लोगों को, मैं यूज करती थी, जो मैं बता रही हूँ वो आपकी मर्ज़ी है, आप यूज करें या ना।
तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे ये स्टिक। ये है अगरबत्ती का जो पीछे का पार्ट जो जला हुआ बच जाता है वो स्टिक। उसमें हम लोग इस तरह से रैप करेंगे हल्का सा कॉटन। इस तरह से आप कॉटन को इस तरह से रैप करेंगे पतला सा, तो ये बन गया पतला सा ईयरबड्स। ये बन गया पतला सा ईयरबड्स। अब इससे हम लोग बच्चे के कान की सफाई थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये पतला है। तो करना क्या है, इसको आपको बच्चों के कान के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना है। हल्का सा इस तरह से छेद के पास ले जाएंगे और जो गंदगी जो कान के बाल में फंसी हुई रहती है बाहर की ओर, उसको इस तरह से ले जाकर हल्का हल्का इस तरह से घुमाएंगे। देखिए इस तरह से घुमाएंगे, गंदगी वो फंसकर बाहर आ जाएगा। अंदर हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं डालना है। अंदर थोड़ा बहुत गंदगी धीरे धीरे जमा होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आप क्या करेंगे, 2-3 बूंद तेल सप्ताह में अगर एक भी दिन डालते हैं तो वो धीरे धीरे गंदगी जो हो जमा रहती है वो फूलकर बाहर आ जाता है। अगर ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है तो फिर अगर अपने से बाहर नहीं आती है तो आपको क्या करना है, आप डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो इस तरह से आप अपने बच्चों की कान की सफाई करेंगे, रेगुलर करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और बिल्कुल भी ये ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बच्चों के कान की सफाई करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको और इस वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने बेबी का ख्याल जरूर रखें।